जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सादर प्रणाम सारी संगत जी को। हे प्रभु और मेरी सारी संगत जी, इस शुक्राना सत्संग को बोलते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करना। मैं दिल से बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी ये कल मेरे फादर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसमें हम लोग सोच रहे थे जैसे हर साल की तरह से इस साल भी कि कहीं पर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, चाहे तो वो धन के रूप में हो या धन धान्य के रूप में हो, कुछ भी अन्न दान करें या किसी गरीब को किसी भी तरह की ज़रूरत हो उस तरह से। तो उस पे मैं और मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पर इस बार करें, क्योंकि ठीक है हम पैसे भी कहीं पर देते हैं तो कहीं ऐसी जगह पैसा जाए जहाँ पर जो सबसे ज़रूरतमंद हैं उनके लिए काम आए। वो कई बार पता नहीं लगता है कि वो पैसा कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हम थोड़े से उस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और लेकिन अगर हम कहीं पर दे रहे हैं अपना जो भी है ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो उसका अच्छी तरह से यूज़ होना चाहिए। मतलब उससे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। तो ये डिस्कस कर रहे थे कि चलो पैसे तो दे ही सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पैसे से ज़्यादा ये होता है कि मैं कहीं पर जाके किसी की डायरेक्टली कुछ सेवा कर सकूं, या तो कहीं अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ में, या कहीं वृद्धाश्रम में, जैसे उन लोगों की मैं कुछ जाके वहाँ पर किसी भी तरह की हेल्प करूं, या अन्न दान करें जहाँ पर ज़रूरतमंद है, या कुछ तरह से। इस तरह से हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो इतनी देर में ऐसी एक ध्यान आया मेरे अंकल जी को कि उनके कोई फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि हाँ एक दो उनको जगहें पता हैं जहाँ कर कि हम मनी डोनेशन कर सकते हैं, और वो ऑथेंटिक है, वहाँ पर वो सच्ची में ज़रूरतमंद के लिए यूज़ होता है। तो इमीडिएटली हमने उनको फ़ोन किया, तो और उन्होंने हमको विदिन अ मिनट वो 2-3 जगहों के नाम मतलब एकदम से हैरानी भी हुई कि एकदम से जैसे हमने सोचा 2-3 तरीके जिससे कि हम मेरे ससुर की जो डेथ एनिवर्सरी थी उसको हम एक मीनिंगफुल एक वो थोड़ा सा दान पुण्य करके एक उनकी आत्मा को भी शांति मिले, और हम लोगों को भी अच्छा लगे कि हमने एक अच्छे कॉज के लिए ये दिन को डेडिकेट किया है। तो ठीक है, वो तो हो गया। फिर हम अपने अपने काम में इधर उधर लग गए। हमने कहा ठीक है चलो, हमको ये 1-2 जगहों के नाम तो पता लग गए हैं जहाँ पर, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी चल रहा था कि मैं और कहाँ पर कैसे क्या कर सकती हूँ। तो खैर फिर थोड़ी देर में मैं अपना एक सत्संग सुनने लग गई। एंड मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग जी कि उसमें संगत जी कि उस सत्संग के अंदर यही सब कुछ बोला था उन आंटी जी ने कि उन्होंने किस तरह से गुरु जी ने उनको जिस भी तरह से संकेत दिया कि उन्होंने कहाँ किस तरह से दान किया चीज़ों का। तो उसमें मुझे मतलब मैं तो इतनी खुश हो गई वो सत्संग सुन के कि मानो गुरु जी ने मेरे मन की बिल्कुल सुन ली और मुझे उसका उत्तर दे दिया। बिल्कुल 10 मिनट के बाद में ही मैंने ये सत्संग सुना और मुझे अपना आंसर मिल गया। तो उसमें जैसे जो संकेत दिया था उन्होंने आंटी जी ने, उन्होंने बोला कि देखो एक तो वो गौ माता को वो लोग गुड़ खिलाना है हर रोज़ खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जैसे भी आपका वो श्रद्धा बनती है उस हिसाब से। और गौ माता को आप कुछ भी उसके लिए जो भी उसका चारा होता है, जो उसका खाने की वो होती है, वो कहीं गौशाला में जाके आप उस तरह का पुण्य दान कर सकते हैं। और गाय हमारी माता की तरह से होती है, तो ये एक तरह से माँ की ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं उसके अंदर।
तो एक तो उन्होंने ये बताया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि मैं अपने एक तरह से मैं अपनी माता रानी की ब्लेसिंग्स हम सब के लिए बटोर रही हूँ उस तरह का। और फिर उन्होंने बोला कि वैसे तो आप धन दान कहीं भी आप कर सकते हो, तो कर ही सकते हो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन उससे और भी अच्छा है कि अगर आप कुछ अन्न दान कर सके। अन्नदान आप अगर चाहो तो आप किसी शिव मंदिर में जाके कर सकते हो, या शिव मंदिर नहीं है कहीं आसपास में या जो भी है तो किसी भी मंदिर में जाके आप थोड़ा सा अन्नदान कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी भी तरह का दान पुण्य के आप इसको अपना सकते हो। तो मतलब ये तो मुझे अब 3 तरीके मिल गए यहाँ पर। एक तो धन दान करने के लिए वो जो मेरे अंकल के फ्रेंड ने हमको भेजा था, एक अन्न दान करने के लिए मैं किसी मंदिर में हम कर सकते हैं, और गौ माता को हम गुड़ या उसका जो चारा है वो उसको हम खिला सकते हैं। तो जैसे मतलब एक इतना एंथुजियाज्म, इतनी एनर्जी आ गई बॉडी के अंदर कि अरे वाह। और सुबह का टाइम में मुझे अपने आंसर दे दिए गुरुजी ने। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। और आपने इतनी जल्दी मेरे मन की बात सुन ली, और जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो भी मैं तरीके ढूंढ रही थी, आपने मुझे एकदम से उसका जवाब दे दिया गुरुजी। थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और फिर हम उसी शाम निकल गए और हमने वहाँ शिव मंदिर के अंदर अन्नदान किया। अभी हाँ, वो मैंने गुड़ खरीद लिया था, लेकिन उस समय तक अंधेरा हो गया था, तो इसलिए वो कहीं मुझे गौ माता नज़र नहीं आई हैं, और जो कि मैं आज से शुरू कर दूंगी। और हमको वो धन दान भी करना है अभी। तो ये एक दिल को बहुत शांति मिली, सुकून मिला। और इसके अंदर फिर मैं, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी गया साथ में, हम तीनों। और बहुत टाइम बाद ऐसा मौका आया कि हम तीनों एक साथ में थे, और एक इतने अच्छे काम के लिए हम घर से बाहर निकले। तो वो 2 घंटे कहाँ कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। मतलब इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको गुरुजी, आपने ये सब हमारे लिए अरेंज किया। उस दिन हमारा शाम इतनी अच्छी तरह से निकली, कुछ दान पुण्य, कुछ अच्छा काम किया। और हम तीनों ने फिर बाद में जाके मंदिर से होके फिर हम लोगों ने एक जगह जाके वहाँ पर बैठ के आइसक्रीम खाई, जो कि इतने दिनों बाद, पता नहीं कितने महीनों बाद हम एक साथ बैठ के हमने ये इंजॉय किया अपना फैमिली टाइम। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। और फिर वो जो सत्संग मैंने सुना था उसी में गुरुजी ने एक दूसरे सत्संग में, हाँ, जब मैंने सुना उसके बाद में, तो उसमें फिर गुरुजी ने मुझे एक और संकेत दिया कि बेटा तेरी 1-2 चीज़ जो ना तेरे सोने वाले कमरे में है, उनकी तू जगह बदल दे, तो तेरे को बहुत उससे फ़र्क महसूस होगा। हाँ, और उसमें आगे भी कुछ बदलने के अलावा और भी कुछ उसके लिए तू कर सकती है। तो वो जब मैंने पढ़ा उसको सत्संग का, जो कई बार जो ऊपर एक वो मैसेज होता है, तो मुझे लगा कि हाँ गुरुजी जैसे मुझे फिर से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना उसमें, तो उसमें गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा मतलब जो गुरुजी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे उस सत्संग के थ्रू, ये था कि बेटा तेरे जो कमरे में तूने अपनी जो दवाइयाँ रखी हुई हैं ना अपने बेड साइड पे, उसकी जगह तू बदल दे, अपने वहाँ से हटा दे उनको। और जब भी कोई दवाई खाए तो वो मेरे जल प्रसाद के साथ खाना, और मेरे से दवाइयाँ वो ब्लेस करवा ले तू। तो उसके बाद में तू देखना कितना फ़र्क महसूस होगा तेरा। तो मेरे को तो बिल्कुल बात ये जम गई गुरुजी की। और शायद 1-2 बार पहले भी सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे ये बताया था और मैं भूल गई। मतलब यही तो प्रॉब्लम होती है ना, कि हम लोग कई बार बातों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। उसको ठीक है ना, मतलब दिमाग से ठीक है, निकल भी गया था दिमाग से, ऑब्वियसली उसको लाइटली लिया इसीलिए दिमाग से निकल गया। लेकिन कल जैसे मैंने उसको गांठ पकड़ लिया कि नहीं, मैं तो आज ही करूँगी, नहीं तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। और गुरुजी तो बार बार देखो, आपको अपना बच्चा समझ के बार बार उसको बोलते रहते हैं। लेकिन अब ये तो हमारे ऊपर है ना, हम उसको कितनी जल्दी से उस काम को करते हैं। तो धीरे धीरे अब मैं सीख रही हूँ कि मैं उन बातों को ज़्यादा देर नहीं टालूंगी।
और फिर इसीलिए आज मैंने सोचा कि ये अभी कल सब ये कुछ इतना सब कुछ अच्छा अच्छा गुरुजी ने किया है और मेरे को बताया है करने के लिए, तो मैं आज ही उसका सत्संग भी शेयर कर दूंगी। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरे अंदर ये मेरे को उसको कोई भी चीज़ को लटकाने नहीं दिया। जल्दी से वेरी प्रॉम्प्टली आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स गुरुजी। ये एनर्जी, ये स्पिरिट आप ही मुझे दे रहे हो गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और फिर कल मैं अपना ऐसे ही मतलब वही बात है, उस समय शायद मुझे शायद मैं उस समय गुरुजी से एक्टिवली कनेक्ट नहीं हुई थी। मतलब कनेक्ट तो पता नहीं कब से है, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। आई डोंट नो कितने जन्मों पहले का वो है कनेक्शन, नो आइडिया। बट जैसे होता है ना कि हाँ, जब मैंने एक्टिवली गुरुजी को अपने लाइफ में महसूस करना शुरू किया, उनके इतने सारे सिंबल्स हैं, उनकी इतनी सारी वो ब्लेसिंग्स किस किस फॉर्म में आती हैं, जब मैं उनको थोड़ा समझने लग गई, तो क्या था, हमारे यहाँ बिल्डिंग के अंदर एक स्विमिंग पूल है। तो एक बड़ा स्विमिंग पूल है, एक छोटा बच्चों के लिए है। तो बच्चों वाला जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर कुछ पत्थर टाइप के ऐसे ऐसे हैं। तो मैं एक बार वहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी, ये कुछ महीनों पहले की बात है। कल ये था कि बस मैं अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी में ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ ये 2-3 वीडियोस मैंने देखे जिसमें कि, और जब मैंने उन वीडियोस को देखा तो मैं हैरान रही। मैंने कहा ये मैंने पहले कैसे नहीं नोट किया जब मैंने वो वीडियोस बनाए थे। तो संगत जी मैं बताती हूँ क्या हुआ था उस दिन, जब मैं ऐसे ही मॉर्निंग वॉक कर रही थी पूल के अराउंड, पूल के आजू बाजू में। तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ कबूतर वहाँ पानी में ना खेल रहे थे। जो बच्चों वाला स्विमिंग पूल था, पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, पानी के अंदर फड़फड़ अपने पंख फड़फड़ा रहे। तो बहुत बहुत सुंदर ये दृश्य था उस समय। तो मैं वहाँ रुक के और मैं उनका वीडियो ले रही थी। तो मैंने इस तरह से 3 या 4 वीडियो लिए थे, तो और पिक्चर्स भी खींची थी ये। तो कल जब मैंने अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी में वो वीडियोस खोल के देखे, पता नहीं अब जैसे ही मैंने वो देखा वो वीडियो ऊपर से, तो उसमें कबूतर थे। अब तो मुझे मालूम है कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने कहा अब तो मैं देखूं इसके अंदर क्या, कुछ तो होगा इसके अंदर। तो मैंने पहला वीडियो खोला और उसके अंदर 7 कबूतर, वो जो पत्थर मैं बता रही हूँ ना, वो पूल के आजू बाजू में और बीच में है पत्थर, कुछ ऐसे डेकोरेटिव पीस की तरह से जैसे भी होता है वो, उसके ऊपर 7 कबूतर बैठे हुए हैं। मैं हैरान, मैंने कहा ये माय गॉड, ये कैसे हुआ, मैंने इसको पहले कैसे मिस कर दिया। और ये तो थैंकफुली वो वीडियो सेव्ड है मेरे उसके अंदर में। तो मैंने गुरुजी को उसी समय थैंक यू बोला, गुरुजी ये तो आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी बड़ी। फिर एकदम से मैंने कहा अरे हाँ, आगे अभी और 2 वीडियोस हैं, उसको भी मैं खोलती हूँ। तो फिर दूसरे वीडियो को खोला तो उसके अंदर 8 कबूतर थे। मैंने कहा अच्छा 8 कबूतर। फिर मैं देख रही थी वो वीडियो कुछ 2 मिनट का था, तो उसके अंदर वो खेल रहे थे। फिर मैंने देखा कुछ 15 सेकंड बाद एक कबूतर उसमें से उड़ गया और बचे 7, और वो खेल रहे हैं उसके अंदर पानी के अंदर। और जितना वीडियो था उसके अंदर फिर वो 7 कबूतर ही थे। तो थैंक यू गुरुजी। फिर से मैंने अपना सिर झुकाया आपकी ब्लेसिंग्स के सामने। आपने मुझे अभी एक 7 हो गया, ये दूसरा 7 हो गया, अभी एक और वीडियो बचा है। तो मैंने अब वो खोला, बड़ी उत्साह था मेरे मन के अंदर कि आज तो पता नहीं ये क्या करिश्मा हो रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है। मैंने बड़े उससे खोला वो वीडियो, तीसरा वीडियो जो उसके अंदर था मेरी फ़ोटो लाइब्रेरी के अंदर। उसमें जल्दी मैंने सारे कबूतर काउंट किए तो 9 कबूतर निकले। मैंने कहा अच्छा ये तो 9 कबूतर हैं, 7, 8, 9। दूसरे वाले में एक कबूतर उड़ गया। और अभी मैं ऐसे ही काउंट ही कर रही थी, इसमें इतनी देर में मैं देखती हूँ उस वीडियो के अंदर 2 कबूतर उड़ गए। मैं कहा हे भगवान, आज ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें भी अब बचे 7 कबूतर, और वो 7 के साथ तो बैठे हुए हैं वहां पर, खेल रहे हैं पानी के अंदर। ये क्या है गुरुजी, 777 की ब्लेसिंग। और मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं है, वो मेरे मोबाइल फोन के अंदर है। थैंक यू गुरुजी, रियली लव यू। मतलब दिल इतना बाग हो गया, दिल बाग हो गया। वो दे आर माई प्रेशियस वीडियोस। मैं उनको दिल से लगा के रखूंगी
थैंक यू सो मच गुरुजी। तो बस ये था मेरा आज का सत्संग, और बहुत खुश है मन कि हाँ गुरुजी, ठीक है तकलीफें आती हैं लाइफ के अंदर, बट गुरुजी उसका रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन दिल से हमको गुरुजी के पास जाना है। ऐसे ही नहीं कि बस आप ये कर दोगे तो तब मैं ये करूँगी, या नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये तो जितना आप दिल खुला रखेंगे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी कि लेन देन वाला जो वो होता है, वो नहीं, बस सब सरेंडर कर दो गुरुजी पे। जो गुरुजी आपके लिए सोचेंगे, करेंगे, वो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। बस यही विश्वास से मैं अब अगला सत्संग अपना शेयर करूंगी। थैंक यू अगेन गुरुजी, और आपके मंत्र जाप से मैं अब इस अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।